साथियों नमस्कार, मैं दिनेश महाजन अपने इस YouTube चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हमारा जो विषय रहेगा वो दैनिक जीवन में जो काम आने वाले, रोज़ाना पढ़े जाने वाले जो मंत्र हैं, उनको कैसे उच्चारण उनका हो और उनका क्या अर्थ है। मैंने जैसे पहले भी चर्चा करी थी कि मंत्र जो है एक ध्वनि विज्ञान है। इन मंत्रों का हमारे मन और मस्तिष्क पे पूरा प्रभाव पड़ता है। मंत्र के द्वारा आपको पता ही है कि वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। जब हम कोई मंत्र पढ़ते हैं तो उसके द्वारा तरंगे पैदा होती हैं और वो वाइब्रेशंस जब हम उन मंत्रों को लगातार बार बार दोहराते हैं तो वो वाइब्रेशन हमारी ऑरा में, आभा मंडल में चली जाती हैं और जब आभा मंडल में चली जाती हैं तो वहीं से वो किरणें यूनिवर्स में जाती हैं, ब्रह्मांड में जाती हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम है कि समान तरंगें समान तरंगों को आकर्षित करती हैं। तो जब हम उन तरंगों को ब्रह्मांड में छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड से वैसी ही तरंगें आकर्षित होकर के, वैसी ही तरंगें हमारी ओर आकर्षित होकर के आती हैं, हमारे आभा मंडल में आती हैं। तो ये इस प्रकार जो है ये सारा मंत्र का जो है विज्ञान होता है और उसके कारण फिर हमें जो है जिस भी उद्देश्य से हमने वो मंत्र पढ़ना शुरू किया है वो उद्देश्य हमारा पूरा होता है। साथियों, इसको केवल जीभ का व्यायाम नहीं बनाना चाहिए। मंत्र को इसको समझ करके बड़े प्रेम से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ये नहीं जल्दी हमने 108 मंत्र जो है बोल दिए कि हमें पंडित जी ने कहा जी रोजाना एक माला जपनी है, तो हम मतलब जपे जा रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं, बस मुंह से जीभ का हम व्यायाम ना बनाएं। इसको मंत्र को पहले उसको अच्छे से उसका अर्थ को समझें हम कि वो हम जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है और उसको बड़े प्रेम से, जैसे आप भोजन करने बैठते हो उसको प्रेम से चबा के भोजन करते हो या जल्दी जो है ना भोजन पेट में डाल लेते हो, तो इसी प्रकार आप किसी का सुमिरन कर रहे हो, किसी का नाम ले रहे हो, तो कम से कम उसे प्रेम से तो पुकारो। तो इस प्रकार से जो है अपना ये रहता है। दूसरा ये है कि जो है 2 प्रकार के मंत्र होते हैं। सबसे पहला एक तो वो मंत्र होता है जिसमें हम ईश्वर का, उसके गुणों का ध्यान करते हैं, उसके स्वरूप का ध्यान करते हैं और उसके बाद उनको प्रणाम करते हैं, तो उसको बोला जाता है ध्यान। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, भगवान विष्णु का मंत्र है शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। इसमें सिर्फ भगवान विष्णु के स्वरूप की और उनके गुणों की प्रशंसा की गई है और उनको नमस्कार किया गया। और इसी प्रकार एक और मंत्र है जो भगवान श्री राम का मंत्र है, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। तो इसमें भी हमने भगवान श्री राम के गुणों का ध्यान किया है और उनको प्रणाम किया है। और दूसरे प्रकार के मंत्र होते हैं कि जिसमें हम ईश्वर के गुणों का ध्यान तो करते ही हैं और साथ में उनको नमस्कार करके फिर अपनी इच्छित वस्तु को मांगते हैं। जैसे महामृत्युंजय मंत्र है तो ओम त्र्यंबकम यजामहे, यानी 3 नेत्रों वाले भगवान शिव हम आपकी आराधना करते हैं और बदले में उनसे क्या मांगा, उनको नमस्कार किया और नमस्कार करके बदले में उनसे मोक्ष की कामना की कि हमें मृत्यु से मोक्ष की ओर ले चलो। और इसी प्रकार एक होता गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। इसमें हमने लास्ट में क्या मांगा, धियो यो नः प्रचोदयात्, यानी हमारी बुद्धियों को सद्मार्ग की ओर ले चलो। क्योंकि आपको पता ही है जब भी मनुष्य के ऊपर विपत्ति आती है, बुरा समय आता है, तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो गायत्री मंत्र में यही कामना की गई है कि हमारी बुद्धियां सद्मार्ग में रहें, हमारा दिमाग जो है वो संतुलित रहे। अगर हमारे पर कोई विपत्ति भी आए, कोई कष्ट भी आए, तो भी हमारे को कोई किसी प्रकार की हमारी निर्णय लेने की क्षमता बरकरार रहे, हम ठीक प्रकार से निर्णय ले सके, तो फिर वो कष्ट अपने आप जा करके धीरे धीरे समय बीतने के साथ दूर हो जाएगा। तो साथियों, ये तो थोड़ा मंत्र के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया। अब एक एक करके जो दैनिक जीवन में हमारे पढ़े जाने वाले मंत्र हैं, मैं उसके बारे में थोड़ी सी, ऐसे लगभग 25-30 मंत्रों का संग्रह है, तो मैं उनको उच्चारण करूंगा और साथ में आपके स्क्रीन पर वो मंत्र भी लिखा हुआ आएगा। मैं उन्हें पढ़ करके सुनाऊंगा और वो आपकी स्क्रीन पर भी लिखे हुए आएंगे मंत्र, और फिर मैं उनका अर्थ भी करके बताऊंगा।
इस प्रकार श्रद्धा भाव से हमें जो है ना कोई भी मंत्र जाप करना है, केवल जीभ का व्यायाम नहीं बनाना। उसको मंत्र को, आपको पता ही है कि जब किसी मंत्र को जो है हम जो है सिर्फ केवल पढ़ने की दृष्टि से पढ़ते हैं तो कोई भी एनर्जी, कोई भी ऊर्जा क्रिएट नहीं होती। जब हम उस मंत्र को समझ लेते हैं तो समझ लीजिए आपने किसी मंत्र का अर्थ ध्यान में कर लिया तो समझ लीजिए आपने 100 वाट एनर्जी क्रिएट कर दी। और उस मंत्र को यदि पूरी श्रद्धा से, पूरी भावना से आपने हृदय चक्र से बोलना शुरू किया तो वो मंत्र कम से कम 1000 वाट की ऊर्जा क्रिएट करेगा। और यदि उसको नाभि के प्राण केंद्र से, रोम रोम से उस मंत्र का उच्चारण शुरू हो गया तो समझ लो आपने 1,00,000 वाट की एनर्जी क्रिएट कर दी। तब उस मंत्र का प्रभाव होने वाला है। वरना हम कुछ समय करके ही मतलब इस प्रकार सोच लेते हैं कि अरे ये तो मंत्र हमारे को फलित ही नहीं हो रहा। जिस उद्देश्य से हमने ये मंत्र जपना शुरू किया है उसका तो हमें अभीष्ट प्राप्त ही नहीं हो रहा, कैसे होगा? तो साथियों, सबसे पहले शुरुआत हम गणेश जी के 2 मंत्रों से करेंगे। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बुफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अब इस मंत्र में क्या कहा गया है? गजाननम, जिनका हाथी के समान, आनन मैंने होता है चेहरा, जिनका मुंह हाथी के समान है। भूत गणादि सेवितम, भूत और गण जिनकी सेवा में। अब आप ध्यान करते जाइए, जैसे जैसे अर्थ होता चला जाएगा ना तो आप देखेंगे कि गणेश जी की आपके सामने चित्र आ गया, आपके मन में गणेश जी का चित्र बन गया। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम। चारु मैंने होता है सुंदर सुंदर, भक्षण मैंने होता है भक्षण खाने वाले, और कपित्थ होता है एक कपित्थ फल, इसको वुड एप्पल बोलते हैं इंग्लिश में। और एक होता है जम्बू यानी जामुन का फल, इसको रोज एप्पल बोला जाता है। तो कपित्थ फल और जम्बू फल का, और इन सुंदर सुंदर फलों का भक्षण करने वाले। कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम। उमा, उमा मैंने पार्वती, गणेश जी की माता जी का नाम पार्वती है, उनका एक नाम उमा भी है। उमा सुतम यानी पार्वती जी के पुत्र। शोक विनाश कारकम, शोक का विनाश करने वाले। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, हे गणेश जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पाद, पाद मैंने यानी कि पैरों को, और पंकज यानी कमल, यानी चरण कमलों में मैं आपके नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार आपने देखा, जैसे जैसे आप मंत्र को, आप एक बार मंत्र को ध्यान से पढ़िए तो सही, उसका अर्थ आपको अपने आप में ही स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। अब गणेश जी का जो है दूसरा मंत्र देखते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आप मंत्र को लय से गाइए तो सही, आपको आनंद आएगा गाने में भी। वक्रतुंड यानी कि जिनकी जो है अपना जो सूंड है वो मुड़ी हुई है, वक्र, वक्र मैंने होता है टेढ़ी। महाकाय, जिनकी काया बहुत विशाल है, महाकाया। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, और जिनकी प्रभा कैसे हो रही है, जिनकी आभा कैसे हो रही है, कोटि करोड़ों सूर्य के बराबर जिनकी आभा मंडल हो रहा है। सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव। मे मैंने होता है मेरा, हे निर्विघ्न का होता है कि भाई निर्विघ्न संपन्न कीजिए। हे देव मेरे कार्य जो है निर्विघ्न पूरे कीजिए। निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे देव जितने भी मेरे काम में हैं, जो मैं काम है जिनको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उनको निर्विघ्न पूरा कीजिए। तो इस मंत्र का ये अर्थ हुआ। अब इसके बाद हम भगवान शंकर का ध्यान करते हैं। आपने सुना होगा भोले शंकर का मंत्र, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसका अर्थ है कर्पूर गौरम यानी कपूर जैसे गौर वर्ण वाले, करुणावतारम करुणा के अवतार, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम जो संसार के सार हैं, भुजगेंद्र हारम जिन्होंने गले में सर्पों की माला डाली हुई है, सदा वसंतम
वो सदा मेरे हृदय में निवास करे। हृदयारविंदे, अरविंद मैंने होता है कमल, वो मेरे हृदय कमल में सदा विराजमान रहे। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे शंकर भगवान, मैं आपको भवानी सहित यानी पार्वती सहित नमस्कार करता हूँ। ये उनका ध्यान मंत्र है। अब इसी प्रकार जो है, अब हम भगवान श्री राम का ध्यान मंत्र बोलेंगे। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो इसका अर्थ है नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, यानी नील अंबुज, अंबुज मैंने होता है कमल, नील कमल के समान जिनका शरीर है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, और श्यामल छवि है जिनकी, सांवली छवि है जिनकी। कोमलांगम, जिनके अंग अंग से कोमलता प्रकट हो रही है। सीता समारोह पित वाम भागम, जिनके वाम भाग में माता जानकी विराजमान हैं, शोभायमान हो रही हैं। सीता समारोपित वाम भागम, जिनके वाम भाग में माता जानकी विराजमान हैं। पाणो महासायक चारु चापम, पाणो मैंने होता है हाथ, जैसे होता है पाणी ग्रहण संस्कार, तो जैसे उसमें भी वर के हाथ में वधू का हाथ दिया जाता है, तो पाणो यानी दोनों हाथों में क्या क्या विराजमान है। पाणो महासायक, सायक मैंने होता है बाण, जिनके एक हाथ में बाण, चारु चापम, और दूसरे हाथ में सुंदर चाप मैंने होता है धनुष, सुंदर धनुष विराजमान है। नमामि रामम, ऐसे श्री राम जी को, रघुवंशनाथम, और जो रघुवंश शिरोमणि है, मैं भगवान राम को नमस्कार करता हूँ। ये भगवान श्री राम का ध्यान आया। अब भगवान विष्णु का मंत्र है, ध्यान मंत्र है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। इसका अर्थ है शांताकारम, जिनका शांत आकार है। भुजग शयनम, जो सर्पों की शैया पर लेटे हुए हैं। पद्मनाभम, जिनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है। सुरेशम, जो सुरों के भी ईश हैं, यानी देवताओं के भी जो स्वामी हैं। विश्वाधारम गगन सदृशम, जो संपूर्ण विश्व के आधार हैं, जो गगन के सदृश विशाल हैं। मेघवर्णम शुभांगम, जिनकी आकृति बादलों के समान है। और शुभांगम यानी अंग अंग से शुभता प्रकट हो रही है। लक्ष्मी कांतम कमल नयनम, जो लक्ष्मी के कांत यानी पति हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं। कमल नयनम, जिनके नेत्र कमल के समान हैं। योगिर भी ध्यान गम्यम, यानी जो योगियों की तरह ध्यान में मगन रहते हैं। वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम, यानी हे भगवान विष्णु, हे भगवान विष्णु, मैं आपकी वंदना करता हूँ, जो इस संसार रूपी भय जो है इससे मुझे छुटकारा दिलवाने वाले हैं। और सर्वलोकैकनाथम, जो तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी हैं, ऐसे भगवान विष्णु मैं आपकी वंदना करता हूँ। अभी अगला मंत्र जो है शनि महाराज का मंत्र है, आपने देखा ही होगा। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इसका अर्थ है कि नीलांजन, नीले अंजन के समान जिनका, अंजन मैंने होता स्याही, शनि महाराज का शरीर ऐसा है जैसे नीले अंजन के समान। समाभासम, ऐसे उनकी आभा प्रतीत हो रही है। रविपुत्रम, जो सूर्य के, भगवान सूर्य के पुत्र हैं। यमाग्रजम, और यम जिनके अग्रज हैं। यम इनके बड़े भाई हैं और ये छोटे भाई हैं। शनि महाराज जो है ये छोटे भाई हैं। और छाया मार्तंड संभूतम, छाया इनकी माता जी का नाम है। सूर्य की एक पत्नी का नाम था छाया। छाया मार्तंड, मार्तंड भी भगवान सूर्य का नाम है। संभूतम, यानी कि छाया और भगवान सूर्य के ये जो संभूतम, उनके द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तम नमामि शनैश्चरम,
तो हे शनि महाराज, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब अगला जो है ध्यान है हनुमान जी का। मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इसका अर्थ है, ये हनुमान जी का, आप जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको ध्यान रखना, हनुमान जी का चित्र आपके सामने आ जाएगा। मनोजवम यानी मन की गति से भी जो तेज चलने वाले हैं। मारुत तुल्य वेगम, मारुत यानी पवन के समान जिनका वेग है, मारुत मैंने होता है पवन। जितेंद्रियम, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। बुद्धिमताम वरिष्ठम, और जो बुद्धिमानों में वरिष्ठ हैं। वातात्मजम, वात मैंने होता है पवन, आत्मज मैंने होता है पुत्र, पवन के जो पुत्र हैं। वानर यूथ मुख्यम, और जो वानर यूथ के मुखिया हैं, जो वानर सेना है उसके जो मुखिया हैं। श्री राम दूतम, जो भगवान श्री राम के दूत हैं। ऐसे हे हनुमान जी शरणम प्रपद्ये, मैं आपकी शरणागत हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। अब एक मंत्र है जो स्नान से पूर्व हम बोलते हैं। जब हम बाल्टी में हमारा पानी भर जाता है तो हमें ये मंत्र बोलना चाहिए। इसको बोलते हैं सप्त नदी आह्वान। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब ये 7 नदियों के नाम लिए गए हैं। आप देखिए, गंगे च यमुने, गंगा माता, यमुना माता, च एव गोदावरी सरस्वती, गोदावरी नदी, सरस्वती नदी, और नर्मदे सिंधु कावेरी, नर्मदा नदी, सिंधु नदी और कावेरी नदी। जले अस्मिन, इस जल में सन्निधिम करूं, अपना सानिध्य प्रदान करें। ये 7 नदियों का नाम लिया गया है। और आप ध्यान करेंगे तो ये 7 नदियां पूरे भारत में फैली हुई हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी जो है अपना मध्य भारत में, सरस्वती नदी हरियाणा में से होकर के बहती थी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी नदी दक्षिण भारत में, सिंधु नदी सबसे ऊपर कैलाश मानसरोवर से निकल करके और जाती है, और इस प्रकार नर्मदा नदी गुजरात में से। तो कहने का मतलब ये है कि ये इन सप्त नदी आह्वान में हम पूरे भारत का मानचित्र ध्यान कर लेते हैं। इसके बाद सुबह उठ करके हम एक मंत्र को दोहराते हैं। जब हम अपना धरती माता पे पैर रखने से पहले एक मंत्र दोहराते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्वमेव। इसका अर्थ है समुद्र वसने देवी, जिसने समुद्र रूपी वस्त्र पहने हुए हैं। अब आप देखिए भारत माता का चित्र ध्यान कीजिए। तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर, एक तरफ हिंद महासागर। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, और पर्वत जिनके स्तन मंडल है, पर्वतों से जो हमें नदियां बहती हैं, ये समझ लो कि जैसे माता के शरीर से दूध बह रहा हो। पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, हे विष्णु पत्नी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पाद स्पर्श क्षमस्वमेव, जो मैं आपके ऊपर चरण रखने जा रहा हूँ, हे माता मुझे क्षमा कर दो। इसके बाद एक मंत्र हमारा नवग्रह का मंत्र है, जो हम प्रातःकाल उठ करके जिसकी वंदना करते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। इसको कई बार ऐसा भी बोला जाता है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। अब इसका जो अर्थ है वो ये है, सबसे पहले हमने 3 देवताओं को नमस्कार किया है। ब्रह्मा जी, मुरारी का मतलब भगवान विष्णु, और त्रिपुरांतकारी, त्रिपुरासुर का अंत करने वाले यानी भगवान शंकर। यानी ब्रह्मा को, विष्णु को और भगवान शंकर का नाम लिया है पहले, और उसके बाद 9 ग्रह का नाम लिया है। कैसे कैसे 9 ग्रह हैं? भानु, भानु मैंने सूर्य, शशि, शशि मैंने चंद्रमा, और भूमि सुतो यानी भूमि का सुत, भूमिपुत्र मंगल को कहा गया है।
बुधश्च यानी बुध ग्रह, और गुरु ग्रह गुरुश्च शुक्रा, शुक्र ग्रह शनि, ये 7 ग्रह हो गए। और राहु और केतु, ये हिंदू ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को भी ग्रह माना गया है। सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु, ये सारे ग्रह मेरे को शांति प्रदान करें। या कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम, ये सारे मिलकर के मेरे प्रभात को मंगलमय करें। इसके बाद सुबह उठ करके हमें एक काम और करना चाहिए, दोनों हाथ सामने रख करके हथेलियाँ, हाथों को देखना चाहिए। ये इससे हमारी हाथ की रेखाएं सुधरती हैं। हस्तरेखा विज्ञान में ये मंत्र है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ है कराग्रे वसते लक्ष्मी, यानी कि हाथों के उंगलियों में जहाँ उंगलियाँ होती हैं वहाँ लक्ष्मी जी का वास है। कर मध्य सरस्वती, हाथों के मध्य भाग में सरस्वती माता जी का वास है। कर मूले तु गोविंदा, और हाथों का जो पृष्ठ भाग है जहाँ हथेलियाँ शुरू होती है, जहाँ से कलाई शुरू होती है, वहाँ पे कर मूले तु गोविंदा भगवान कृष्ण का वास है। प्रभाते कर दर्शनम, सुबह उठ करके हमें हाथों के दर्शन करने चाहिए। इसके बाद अब एक देवी मंत्र है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये माता दुर्गा की आराधना की गई है इस मंत्र में। इसका अर्थ ये है, सर्वमंगल मांगल्ये, सभी प्रकार का मंगल करने वाली, शिवे, ये भी माता का, ये देवी का एक नाम है। सर्वार्थ साधिके, सब प्रकार का मनोकामनाओं को पूरा करने वाली, सर्वार्थ साधिके, सब चीज़ों का, सबको साधने वाली। शरण्ये त्र्यंबके, त्र्यंबके मतलब 3 आँखों वाली गौरी, शरण्ये मतलब मैं आपकी शरण आता हूँ। नारायणी नमस्तुते, हे नारायणी आपको बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, ये कुछ मंत्र हैं। अभी अगली कड़ी में मैं कुछ और जो दैनिक प्रयोग में आने वाले, दैनिक पूजा में बोले जाने वाले मंत्र के बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।